दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है चकापकोंग। फिल्म के स्टार्ट में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां मिला नाम की नर्स एक बीमार बच्चे तुई का ख्याल रख रही थी। तुई की कंडीशन काफी खराब थी। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मिला दूसरी नर्स इंदा को सब हैंडओवर करते हुए तुई की कंडीशन के बारे में बताती है। तभी किसी बर्ड की आवाज आती है जिस पर इंदा कहती है कि शायद अब यहाँ कोई मरने वाला है, क्योंकि जब भी ये बर्ड बोलता है तो किसी की डेथ हो जाती है। एंड देन चेंज करने के बाद हॉस्पिटल से जाते हुए मिला देखती है कि तुई की डेथ हो चुकी थी, जिसके लिए उसे काफी बुरा फील होता है। तभी हॉस्पिटल की हेड वहां आकर मिला को किसी पेशेंट के घर जाने का बोलती है जिसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। साथ ही वो मिला को एक बैग भी देती है जिसमें उसने सारी मेडिसिन, इंजेक्शंस और उस जगह का एड्रेस भी रख दिया था। मिला को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। उस एड्रेस तक पहुंचते हुए मिला को रात हो चुकी थी। वो घर जंगल के बीच बना काफी डरावना और सुनसान लग रहा था। वहां दरवाजा नॉक करने पर मिला रदित से मिलती है जो बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, यानी वो लेडी जिसके इलाज के लिए मिला वहां आई थी। सो मिला उधर से वापस जाने के लिए निकलती है बट उसकी कार खराब हो गई थी। तभी रदित आकर उसकी कार ठीक कर देता है। एंड जब वो जाने लगती है तो रदित उससे अपनी हेल्प के लिए कहता है, जिसके लिए मिला मानकर उसके साथ वापस घर के अंदर आ जाती है। रदित बोलता है कि मिला उसकी माँ की लाश को नहला दे, क्योंकि ये उसकी सगी माँ नहीं थी इसलिए वो उसे नहीं नहला सकता था। वो बताता है कि मेरी फैमिली टाउन से बाहर है और वो कल सुबह आएंगे, जिसके बाद इन्हें दफना दिया जाएगा। देन वो मिला को कफन देता है जो उसकी माँ ने अपने लिए संभाल कर रखा हुआ था और वो चाहती थी कि उन्हें इसी में दफनाया जाए। जिसके बाद मिला रदित की माँ को नहला कर उस कफन में लपेट देती है। एंड देन जब मिला जाने के लिए अपना बैग लेकर आती है तो रदित को किसी की कॉल आ जाती है और वो मिला से कुछ और देर के लिए वहां रुकने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे कब्र का अरेंज करने कब्रिस्तान जाना था। तभी मिला को सीढ़ियों पर कोई लड़की दिखती है जिसके बारे में रदित बताता है कि उसकी बेटी नोवी है। उसके बाद मिला वहां रुकने के लिए मान गई थी और रदित कब्रिस्तान चला जाता है। देन मिला वहां लगी फोटोज देख रही होती है कि अचानक उसे नजर आता है कि लाश के नाक में लगी कॉटन निकल गई थी, जिसे वो वापस लगा देती है। देन किचन में हाथ धोते हुए उसे कुछ आवाजें आती हैं जो कि ऊपर से आ रही थी। सो उस आवाज के पीछे वो ऊपर एक रूम में पहुंचती है मगर वहां कोई भी नहीं था। और इससे पहले कि मिला वापस आती उसे नोवी मिलती है जिसकी टांग में कोई मसला था और शायद वो आवाज उसके चलने की थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स स्टिक से चलती थी। मिला उससे अपना इंट्रोडक्शन करा के नीचे चलने को कहती है बट नोवी बिना कोई जवाब दिए अपने रूम में चली गई थी। उसी वक्त मिला को नीचे से ग्रामोफोन पर म्यूजिक चलने की आवाज आती है। उसे लगता है रदित वापस आ गया, मगर नीचे कोई भी नहीं था। मिला ग्रामोफोन को बंद कर देती है और देखती है कि लाश के नाक से कॉटन दोबारा निकली हुई थी और सर के ऊपर से कफन भी खुला हुआ था। मिला फिर से सब ठीक कर देती है। वो अब थोड़ा सा डर भी चुकी थी। तभी अचानक ऊपर से नोवी के चीखने की आवाज आती है। मिला जल्दी से भागकर ऊपर जाती है बट नोवी रूम में नजर नहीं आती। वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। वो डरते हुए एक तरफ पॉइंट करती है जहां पर कबर्ड थी और उसमें से स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। लेकिन जब मिला खोलकर देखती है तो अंदर कुछ भी नहीं था। देन वो नोवी को बेड के नीचे से निकालकर ऊपर लिटा देती है और उसे रेस्ट करने का बोलकर पास ही बैठ जाती है। बट कुछ ही देर बाद मिला को प्यास लग गई थी, सो वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाती है, जहां उसके पीछे हम किसी लाश को खड़ा देखते हैं। मिला ने उसे नहीं देखा था। उसे कुछ आवाजें भी आ रही थी। वो समझ नहीं पाती कि आवाज किस चीज की है और देखने के लिए ऊपर जाने लगती है तो उसे कर्टन के पीछे कोई खड़ा दिखता है, मगर कर्टन हटाने पर वहां कोई भी नहीं था। तभी फिर से मिला को विस्परिंग की आवाज आने लगती है और अब की बार वो क्रीपी सी लाश भी उसके पीछे खड़ी थी। बट मिला नोटिस नहीं करती और स्टेयर से ऊपर जाने लगती है, जहां कोई भागता हुआ उसके सामने से गुजरता है। और तभी मिला नींद से जागती है, मतलब ये सब उसका सपना था। एंड देन मिला देखती है कि नोवी बेड पर नहीं थी। मिला चेक करने के लिए रूम से बाहर आती है तो नोवी सीढ़ियों से भागती हुई नजर आती है, जबकि वो तो सही से चल भी नहीं सकती थी। उसका पीछा करते करते मिला जंगल में आ चुकी थी। तभी उसका पाँव किसी चीज से टकराता है जो कि नोवी की स्पोर्ट्स स्टिक थी और उसे नोवी ऊपर छत की रेलिंग पर खड़ी नजर आती है। जिसके बाद मिला जल्दी से भागते हुए छत पर जाकर नोवी को नीचे उतार लेती है। अब की बार मिला उसे अपने साथ नीचे हॉल में ही ले आई थी। तभी फोन बजता है तो रदित की कॉल थी, जो बोलता है कि उसे घर आने में अभी टाइम है, लेकिन अगर मिला घर जाना चाहे तो चली जाए। बट मिला उसे घर में होने वाली अजीब चीजों के बारे में बताते हुए कहती है कि वो नोवी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। जिस पर रदित बोलता है कि नोवी को अकेला रहने की आदत है और इसके साथ ही फोन कट जाता है। मिला को उसकी ये बात काफी अजीब लगी थी।
नोवी का शरीर काफी ठंडा पड़ रहा था, सो मिला उसे कॉफी बना कर देती है और पूछती है कि वो छत पर कैसे पहुंची, बट नोवी कोई जवाब नहीं देती और तभी कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। वो नोवी से पूछती है कि क्या उसने ये बात पहले भी सुनी है, मगर अब भी उसके कुछ ना बोलने पर मिला को लगता है कि वो डरी हुई है। देन मिला उस आवाज के पीछे जाती है और इससे पहले कि वो रूम का दरवाजा खोलती, नोवी उसका हाथ पकड़कर रोक देती है एंड उसे अस्थमा का अटैक भी आ गया था। मिला भागकर उसके रूम से इनहेलर लेने जाती है तो उसे मिरर में अपने पीछे वही क्रीपी सी लाश नजर आती है, जिसे देखकर मिला डर से फ्रीज हो गई थी। और जब वो डरते डरते पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसी पल लाश उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिला वहाँ से भागने लगती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। मिला डरते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है एंड कुछ देर बाद लाश गायब हो जाती है और दरवाजा भी खुद ही खुल गया था। सो मिला जल्दी से भागकर नोवी के पास जाती है। तभी हम देखते हैं कि हॉल में रखी रदित की माँ की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। मिला नोवी को इनहेलर देने के बाद वहां से भाग जाने का डिसाइड करती है। सो वो नोवी को लेकर गाड़ी में आ गई थी, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो क्रीपी लाश उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी थी। जस्ट देन नोवी भी वहां से गायब हो जाती है एंड मिला देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे उठाकर जबरदस्ती घर के अंदर लेकर जा रही थी। मतलब वो लाश उन्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली थी। जिसके बाद मिला भी वापस अंदर चली जाती है नोवी को ढूंढने के लिए। वो रदित की मां सलस्त्री के रूम में जाती है तो अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ एक चेयर जोर जोर से हिल रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक डेड बॉडी उसके सामने गिरती है, जिससे मिला बुरी तरह डर गई थी। वो उधर से भागकर नोवी के रूम में जाती है, जहाँ उसे नोवी मिल जाती है, मगर वो टोटली पोजेस्ड थी। तभी उसके अंदर से डिमोनिक स्पिरिट बोलती है कि मैं इस घर में रहती हूँ और मुझे अपने लिए एक बॉडी चाहिए। एंड देन अचानक से वो मिला पर अटैक कर देती है, बट उसने किसी तरह खुद को बचा लिया था। अब नोवी पूरी तरह डिमोनिक हरकतें कर रही थी। वो दोबारा से मिला पर अटैक करने की कोशिश करती है, बट इससे पहले कि वो उसे पकड़ती, मिला बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद नोवी चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो मिला दोबारा से रूम में नोवी को देखने के लिए जाती है, मगर वहां नोवी नहीं थी। तभी अचानक पीछे से कबर्ड का दरवाजा खुल जाता है और मिला को उधर अपने पाँव के पास एक कपड़ा पड़ा नजर आता है। वो उसे पकड़कर खींचने लगती है और तभी अंदर से दो हाथ निकलकर मिला को कबर्ड की तरफ खींच लेते हैं, जहां उसे वही क्रीपी डेड बॉडी हॉन्ट करती है। मिला बुरी तरह डरकर वहां से भागती है तो स्टेयर पर गिर जाती है। तभी उसे सामने दोबारा लाश नजर आती है, जो कि अचानक फिर से गायब हो जाती है। अब मिला मेन डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजा नहीं खुलता। सो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी पहले वाले लॉक रूम से दोबारा आवाज आने लगी थी, जिस पर मिला को नोवी का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उस रूम का दरवाजा खुद से खुल जाता है। मिला को अंदर रखे एक बॉक्स में कुछ फोटोज मिलती हैं, जो कि उसी की थी। उनमें रदित की लाश की फोटोज भी थी। मिला ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। तभी रदित और नोवी भी वहां आते हैं और हम देखते हैं कि नोवी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। एंड देन सडनली मिला को यहाँ पास्ट का विजन आता है, जब रदित की माँ सलस्त्री जिंदा थी। मिला उसे फॉलो करते हुए ऊपर उसके रूम में पहुंचती है, जहां सलस्त्री का पति मर गया था, और वो अपनी बेटी यंग नोवी को बोलती है कि इसे वापस लाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, वरना वो हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे एक बॉडी चाहिए थी ताकि वो अपने पति की सॉल उसमें ट्रांसफर कर सके। एंड तभी सलस्त्री मिला को देख लेती है कि वो उसकी बातें सुन रही थी। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां रदित रिवील करता है कि सलस्त्री उसकी माँ नहीं बल्कि पत्नी है और उसका अपना नाम सतिस्ना है। उसके मरने के बाद सलस्त्री ने एक यंग लड़के रदित की लाश ढूंढकर उसकी सॉल को उसमें ट्रांसफर कर दिया था। सो अब वो मौत से बिल्कुल आजाद है। साथ ही वो बताता है कि अब मेरी पत्नी मर गई है तो मैं भी उसके लिए ऐसा ही करूंगा, उसे भी मौत से आजाद कराऊंगा। वो बोलता है कि मेरी पत्नी ने अपने लिए बॉडी चुन ली है, जो कि मिला की थी। ये सुनकर मिला बुरी तरह डर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा लॉक था। जिसके बाद मिला भागकर ऊपर एटिक में जाती है और उसकी खिड़की से नीचे जंप कर देती है, बट वो अभी भी जिंदा थी। सो वो भागने लगती है, मगर सतिस्ना पीछे से उसके सर पर कुछ मारकर बेहोश कर देता है। एंड अगले सीन में हम उसे सलस्त्री की डेड बॉडी और मिला के साथ कोई रिचुअल करता हुआ देखते हैं। रिचुअल पूरा होते ही मिला दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अब सलस्त्री की आत्मा आ चुकी थी। वो उठकर अपनी बॉडी को कवर कर देती है, जिसमें मिला की आत्मा थी। एंड देन वो लोग उसे दफना देते हैं। देन हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सलस्त्री, सतिस्ना और नोवी दूसरों की बॉडी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे।
डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए नौवी सलस्त्री से कहती है कि उसे ये बच्चे की बॉडी पसंद नहीं और उसे अब एक यंग बॉडी चाहिए, जिस पर सलस्त्री उससे बोलती है कि फिक्र ना करो, वो भी जल्दी मिल जाएगी। और उसी पल दरवाजे पर नॉक होता है और हम देखते हैं कि नर्स इंदा वहां मिला का पूछने आई थी, जिसे देखकर नौवी अजीब तरह से स्माइल करती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।